नाज़रीन आज की किस्त में जज्बात, गलत फहमियां और इंतकाम की आग ने कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। अनाया गुस्से और बेचैनी में बारी के दफ्तर पहुंचती है। बारी इसे अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन अनाया बातों ही बातों में इसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि इसने इसके साथ बहुत ज्यादती की है। इसी दौरान परिशय बारी के लिए खाना लेकर दफ्तर पहुंच जाती है और एक ऐसा मंजर देख लेती है जो हालात को मजीद खराब कर देता है। बारी फौरन खुद को संभालता है और अनाया को दफ्तर से जाने का कह देता है, मगर सबके सामने होने वाली ये बेइज्जती अनाया के दिल में इंतकाम की आग भड़का देती है। जाते जाते वो बारी को खबरदार करती है कि आज की इस तौहीन की कीमत इसे जरूर चुकानी पड़ेगी। घर पहुंचकर अनाया अपनी माँ को सारी बात बताती है और दोनों माँ बेटी गुस्से में एक सख्त फैसला कर लेती है। अनाया सीधी मनाल के कमरे में जाती है और बगैर किसी कसूर के इसे घर से निकाल देती है। मनाल लाख समझाने की कोशिश करती है कि इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसकी एक नहीं सुनी जाती। बस और रोती हुई मनाल बारी के घर पहुंचती है। बारी इसे इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है, मगर मनाल के दिल में भी अब दुख और नाराजगी भर चुकी होती है। वो बारी को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शायान साहिब भी हालात को देखकर परेशान हो जाते हैं और उनके दिल में भी परिशय के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगती है। लेकिन असल खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अनाया और उसकी माँ एक नई साजिश बनाती है। वो राहिल के दिल में मनाल के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर देती है। झूठी बातें और गलत फहमियां आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाने लगती है और वो रिश्ता जो कभी मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पर कायम था, अब शक और बदगुमानी का शिकार होने लगता। मनाल पहले ही अपने घर से निकाले जाने के सदमे से टूट चुकी थी और अब राहिल का बदलता हुआ रवैया इसे अंदर से मजीद तोड़ने लगता है। वो तन्हाई में बैठकर सिर्फ एक ही सवाल सोचती रहती है कि आखिर इसका कसूर क्या है। एक तरफ भाई से नाराजगी और दूसरी तरफ अपने रिश्ते पर मंडलाता खतरा मनाल की जिंदगी को अंधेरों में धकेल रहा है। लेकिन क्या मनाल उन साजिशों का मुकाबला कर पाएगी या अनाया की चालें इसकी खुशियों को हमेशा के लिए छीन लेंगी?